आज देश आजादी का जश्न मना रहा है। तिरंगा आसमान में लहरा रहा है, देशभक्ति के गीत गूंज रहे हैं और हर हिंदुस्तानी के मन में एक ही सवाल है। जिस आजादी के लिए हमारे वीरों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उस आजादी का अगला सपना क्या है? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस सवाल का जवाब युवाओं के भविष्य से जोड़ कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री ने तिरंगा फहराया, परेड की सलामी ली और फिर मध्य प्रदेश के आने वाले वर्षों का ऐसा रोड मैप रखा जिसमें किसान, युवा, रोजगार, निवेश और विकास को केंद्र में रखा गया है। लेकिन आज के दिन उनके ऐलान की सबसे खास बात क्या रही? 2026 किसान कल्याण वर्ष और 2027 युवा वर्ष। यानी जिस देश ने 1947 में आजादी हासिल की थी, अब उसी आजादी की अगली पीढ़ी के लिए सरकार रोजगार, हुनर और अवसर की आजादी का लक्ष्य सामने रख रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 2027 को मध्य प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अब जरा सोचिए, आजादी के 80 साल बाद प्रदेश का युवा सरकार से क्या चाहता है? उसे सिर्फ भाषण नहीं चाहिए, उसे चाहिए हुनर, उसे चाहिए रोजगार, उसे चाहिए कारोबार का मौका, उसे चाहिए स्टार्टअप के लिए प्लेटफॉर्म और सबसे जरूरी अपने भविष्य पर भरोसा। और शायद यही वजह है कि सरकार ने अगले दौर का फोकस 7 क्षेत्रों पर रखा है: शिक्षा, कौशल, स्वरोजगार, स्टार्टअप, खेल, संस्कृति, शोध और नेतृत्व क्षमता। और सबसे बड़ा दावा है कि हर साल 1 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर। इसके अलावा अगले 1 साल में 1 लाख युवाओं को ITI में प्रशिक्षण और 10,000 युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार चाहती है कि मध्य प्रदेश का युवा नौकरी खोजे भी और जरूरत पड़ने पर नौकरी देने वाला भी बने। इसलिए प्रदेश के हर जिले में इंक्यूबेशन सेंटर का नेटवर्क बनाने की योजना है। 100 नए इंक्यूबेशन सेंटर यानी भोपाल और इंदौर तक सीमित स्टार्टअप संस्कृति को छोटे शहरों और जिलों तक ले जाने की कोशिश। क्योंकि आजादी सिर्फ इतनी नहीं है कि हम अपनी मर्जी से बोल सके। असली आजादी तब है जब युवा अपने पैरों पर खड़ा हो, किसान अपनी मेहनत का फैसला खुद कर सके, कारोबारी बिना डरे कारोबार खड़ा कर सके और किसी युवा को अपने सपने के लिए अपना शहर छोड़ने की मजबूरी ना हो। इसलिए मोहन सरकार ने विकास के दूसरे मोर्चों पर भी बड़े लक्ष्य सामने रखे हैं। निवेश के मोर्चों पर सरकार के मुताबिक पिछले 2.5 साल में 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और इनमें से 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके हैं। किसानों की बात करें तो 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक पिछले 2.5 साल में किसानों के खातों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है। कई बार हमारे मन में ऐसी धारणा बन जाती है कि रोजगार मुख्य रूप से उद्योगों या नौकरियों से ही मिलता है, लेकिन मैं प्रदेश के युवाओं को बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अब सिंचित खेती भी रोजगार के एक बड़े साधन के रूप में उभर रही है। मैं खेती में रुचि रखने वाले युवाओं से आह्वान करना चाहूंगा कि वे अधिक से अधिक उद्यानिक फसलों को अपनाएं। आज मध्य प्रदेश संतरा, केला, अंगूर, सब्जी और मसालों से लेकर मखाने, ब्लूबेरी से लेकर स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट से लेकर गेंदा और गुलाब की खेती तक नई तकनीक और नई फसलें किसानों की तकदीर को बदल रही है। राज्य सरकार किसानों को देश की मिल्क कैपिटल बनने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में दूध संकलन आज 12 लाख लीटर प्रतिदिन के प्रति स्तर पर पहुंचा है। हमारे दुग्ध उत्पादकों को 8 रुपए से अधिक प्रति लीटर का मुनाफा हो रहा है। यानी आजादी के इस दिन मुख्यमंत्री का संदेश सिर्फ इतना नहीं था कि हमने 80 साल पूरे कर लिए, बल्कि संदेश ये था कि अब अगले 20 साल कैसे होंगे, उसकी तैयारी आज से करनी है। और इसी तैयारी के केंद्र में है मध्य प्रदेश का युवा। क्योंकि जिन युवाओं के हाथ में आज तिरंगा है, कल उन्हीं के हाथों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, तकनीक और नेतृत्व की कमान होगी। आजादी की 80वीं सालगिरह पर मोहन सरकार ने 2027 को युवा वर्ष बनाने का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि लाल परेड ग्राउंड से निकला यह संकल्प कितनी जल्दी
मध्य प्रदेश के युवाओं के जीवन में हकीकत बनता है, क्योंकि आजादी की लड़ाई हमारे वीरों ने लड़ी थी। अब विकसित मध्य प्रदेश की लड़ाई इस पीढ़ी को लड़नी है, और शायद आज के दिन इससे बड़ा कुछ और संकल्प नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स वाला की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और लगातार जानकारी के लिए देखते रहें पॉलिटिक्स वाला।